चैत्र पूर्णिमा 2026 व्रत 1 अप्रैल को रखें या 2 अप्रैल को स्नान दान कब करें? जाने पंचांग के अनुसार सही जानकारी भक्तों। क्या आप भी इस बात को लेकर भयंकर उलझन में हैं कि साल 2026 की चैत्र पूर्णिमा का व्रत 1 अप्रैल को रखा जाएगा या फिर 2 अप्रैल को स्नान और दान होगा? सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गलत दिन किया गया पूर्णिमा का व्रत पुण्य की जगह आपको भारी दोष लगा सकता है। इस बार तिथियों का और ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसने बड़े बड़े ज्योतिषियों और पंचांगकर्ताओं को भी गहरी सोच में डाल दिया है। आपकी एक छोटी सी चूक, एक गलत दिन का चुनाव और आपकी सारी पूजा, आपका सारा किया धरा निष्फल हो सकता है। आज हम आपको पंचांग का वो सटीक और गुप्त रहस्य बताएंगे जो आपको इंटरनेट पर या कोई और इतनी आसानी से नहीं बताएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी और खतरनाक एक बात है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देते समय एक ऐसी भयंकर गलती है जो जाने अनजाने में 95% लोग अपने घरों में करते हैं। वो एक गलती क्या है और कैसे सिर्फ एक गलत चीज पानी में मिलाने से आपके हंसते खेलते घर में दरिद्रता आ सकती है, वह हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसलिए अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए और इस जानकारी को अपने मन में उतार लीजिए। चैत्र का महीना हमारे हिंदू नववर्ष का सबसे पहला महीना होता है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा पूरे साल की सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूरी तरह परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें सीधे धरती पर जीवन देने वाला अमृत बरसाती हैं। ये वही दिन है जब ब्रह्मांड की रहस्यमय ऊर्जा अपने सबसे चरम पर होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि पूर्णिमा की रात समुद्र में भयानक ज्वार भाटा आता है, यानी पानी का स्तर बहुत ऊपर उठता है। हमारे मानव शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है, इसलिए इस रात हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और हमारे खून की गति पर चंद्रमा का सीधा असर पड़ता है। जो लोग इस रात सही तरीके से ध्यान और पूजा करते हैं उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। अब सीधे आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने आप सबको परेशान कर रखा है। व्रत 1 अप्रैल को करें या फिर 2 अप्रैल को? ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2026 को दोपहर के समय हो रहा है और इस पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन यानी 2 अप्रैल को होगा। अब हिंदू धर्म में तिथियों को लेकर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम काम करते हैं। पहला नियम है उदया तिथि और दूसरा नियम है चंद्रोदय व्यापिनी तिथि। पूर्णिमा का व्रत मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा और श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा के लिए किया जाता है। इसलिए जिस रात चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में उदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 1 अप्रैल की रात को चंद्रमा पूरी तरह से पूर्णिमा तिथि में होगा, इसलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत और चंद्रमा की विशेष पूजा 1 अप्रैल 2026 को ही की जाएगी। जो लोग 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे उन्हें ही इस महान पर्व का 100% पूरा फल मिलेगा। लेकिन रुकिए, कहानी खत्म नहीं होती। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं या फिर गरीबों और असहाय लोगों को दान पुण्य करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम बिल्कुल अलग है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पवित्र स्नान और दान हमेशा उदया तिथि में करना चाहिए। उदय तिथि यानी जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा आसमान में मौजूद हो। 2 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा का महास्नान, पितरों का तर्पण और अन्न या वस्त्र का दान 2 अप्रैल की सुबह किया जाएगा। तो पंचांग का एकदम सीधा और सटीक निष्कर्ष यह है कि आप उपवास और रात की पूजा 1 अप्रैल को करेंगे और स्नान दान 2 अप्रैल की सुबह करेंगे। इस गणित को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए ताकि आपसे कोई भूल ना हो। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़ी और खतरनाक गलती की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। जो लोग पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वह अक्सर चांदी या सादे स्टील के लोटे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन बहुत से लोग अनजाने में या अज्ञानता के कारण तांबे के लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। याद रखिए, तांबा साक्षात सूर्य देव का धातु है और चंद्रमा को तांबे के बर्तन से जल देना शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता दोनों की ऊर्जा बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर मानसिक तनाव, बीमारियों का वास और अचानक से आर्थिक संकट आ सकता है। अर्घ्य देते समय हमेशा चांदी, मिट्टी या फिर सादे स्टील के बर्तन का ही उपयोग करें। और एक रहस्य की बात जान लीजिए, अर्घ्य देते समय उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल के कुछ बिना टूटे हुए दाने और सफेद फूल जरूर मिलाएं। इससे चंद्रमा की सकारात्मक शीतलता आपके पूरे घर के वातावरण में फैल जाएगी। क्या आपको पता है कि पूर्णिमा और माता लक्ष्मी का इतना गहरा संबंध क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था तो उस मंथन में से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में से एक थे चंद्रदेव और दूसरी थी साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी। चंद्रदेव और माता लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है, इसलिए वे दोनों आपस में भाई बहन माने जाते हैं। जब भी पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे आकार में अपनी रोशनी बिखेरता है तो माता लक्ष्मी अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
इसलिए पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा करने से वह सबसे जल्दी भक्तों को फल देती हैं। जो इंसान इस रात जागकर माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा ले लेती है। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे अचूक और शक्तिशाली रात होती है। कहा जाता है कि इस रात माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त जागकर उनकी आराधना कर रहा है। रात के ठीक 12 बजे जब चारों तरफ एकदम सन्नाटा और शांति हो, तब अपने घर के पूजा स्थान पर एक घी का दीपक जलाएं। ये दीपक गाय के शुद्ध घी का होना चाहिए और इसमें रुई की जगह लाल कलावे की बत्ती का इस्तेमाल करें। उस दीपक में 2 साबुत लौंग जरूर डाल दें। इसके बाद माता लक्ष्मी के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम श्री हा, श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि, श्री ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पूरे 108 बार जाप करें। यह प्राचीन उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाए, रातों रात आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। चैत्र पूर्णिमा का महात्म सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यह पावन दिन भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही माता अंजनी के गर्भ से रुद्रावतार संकट मोचन हनुमान जी ने जन्म लिया था। माता अंजनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक अत्यंत बलवान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही पवन देव के माध्यम से शिव जी का अंश माता अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ था। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र और रुद्रावतार कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधान है। एक ही दिन में आपको भगवान विष्णु, चंद्रदेव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा पाने का इतना बड़ा अवसर मिल रहा है। ऐसा अद्भुत संयोग बार बार नहीं आता। इस दिन सुबह उठकर लाल रंग के साफ कपड़े पहने और हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से जुड़ा हर डर और हर संकट कैसे दूर भाग जाता है। आपके रास्ते में खड़ा हर दुश्मन अपने आप पीछे हट जाएगा। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना या सुनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप घर पर खुद कथा कर रहे हैं तो एक लकड़ी की साफ चौकी लें। उस पर पीले रंग का नया कपड़ा बिछाएं। ध्यान रहे कपड़ा एकदम साफ होना चाहिए। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। केले के पत्तों से एक छोटा सा मंडप सजाएं। भगवान को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर और सूखे मेवे मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। यह प्रसाद भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कथा पूरी होने के बाद घर के हर सदस्य को और अपने आस पड़ोस में प्रसाद जरूर बांटें। जो इंसान चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म होने लगती है। उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार लगातार बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह आपके शरीर और आपकी आत्मा की पवित्र ऊर्जा को पूरी तरह से दूषित कर देता है। इस दिन अपने घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि जिस घर में क्लेश और चीख पुकार होती है, वहां माता लक्ष्मी एक पल के लिए भी प्रवेश नहीं करती। घर के मुख्य द्वार को बहुत साफ सुथरा रखें। हो सके तो दरवाजे पर ताजे आम के पत्तों का तोरण बांधें और शाम के समय मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह रोशनी सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं को आपके घर की तरफ सीधे आकर्षित करती है। विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा और अनोखा संबंध पूर्णिमा से जुड़ा है। जो लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती या जिनके मन में बार बार नकारात्मक और डरावने विचार आते हैं, उनके लिए पूर्णिमा की रात एक वरदान की तरह है। रात के समय जब चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में चमक रहा हो, तब 15 से 20 मिनट के लिए चंद्रमा की ठंडी रोशनी में बैठे अपनी आंखें बंद करें और बहुत गहरी सांस लें। महसूस करें कि चंद्रमा की सफेद और दिव्य रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके मन की सारी चिंताएं, सारा भारीपन बाहर निकल रहा है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान विधि है। इसे त्राटक भी कहा जाता है। अगर आप चंद्रमा को लगातार एकटक बिना पलक झपकाए कुछ देर देखते हैं, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ती है और आपकी एकाग्रता में गजब का सुधार आता है। छात्र और विद्यार्थी अगर ये उपाय करें तो उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगेगा। इस साल की चैत्र पूर्णिमा पर एक बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। एक साफ कांच की बोतल लें, उसमें पीने का साफ पानी भरें और उस बोतल को पूर्णिमा की रात पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में अपनी छत पर या बालकनी में रख दें। अगले दिन सुबह उठकर उस पानी को अपने घर के हर कमरे में हर कोने में छिड़क दें और बचा हुआ पानी परिवार के सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में पी लें। यह पानी चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह चार्ज हो चुका होता है। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा।
इसके साथ ही यह आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की अद्भुत ताकत देगा। यह मून वाटर का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो रहा है, लेकिन हमारे प्राचीन वेदों में इसका वर्णन हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का बहुत भारी महत्व है, लेकिन दान हमेशा किसी सुपात्र को ही देना चाहिए। 2 अप्रैल की सुबह उदया तिथि में स्नान करने के बाद किसी गरीब ब्राह्मण या किसी बहुत जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें। आप गेहूं, चावल, दाल या ताजे फलों का दान कर सकते हैं। इस दिन जल का दान करना भी बहुत बड़े पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि चैत्र के महीने से ही भयंकर गर्मी की शुरुआत हो जाती है। किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी सार्वजनिक स्थान पर मिट्टी का घड़ा रखना आपको जन्मों जन्मों का अनगिनत पुण्य दिला सकता है। अगर आप किसी गाय को हरा चारा खिलाते हैं या सड़क के बेसहारा कुत्तों को रोटी देते हैं तो इससे आपके नवग्रह पूरी तरह शांत होते हैं। पूर्णिमा के व्रत को खोलने का भी एक बहुत ही विशेष नियम होता है। जब आप रात को पूरे विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं, उसके बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले भगवान का मीठा प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद कोई सात्विक भोजन ही करें। व्रत के भोजन में नमक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करते हैं तो यह सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। कुछ लोग पूर्णिमा के दिन सिर्फ फलाहार पर रहते हैं, यानी वो पूरा दिन सिर्फ ताजे फल और दूध का ही सेवन करते हैं। यह भी एक बहुत ही अच्छी और शरीर को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र पूरी तरह साफ होता है और आपके शरीर को एक नई चमत्कारी ऊर्जा मिलती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। सुबह के समय पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय वहां एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और परिवार के सदस्यों पर आने वाले सभी बड़े संकट अपने आप टल जाते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बहुत बीमार है तो पूर्णिमा की रात उसके हाथ से एक मुट्ठी चावल किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित करवा दें। आप देखेंगे कि इससे उसकी बीमारी बहुत जल्दी और चमत्कारी रूप से ठीक होने लगेगी। अगर आप कोई व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में लगातार भारी घाटा हो रहा है तो चैत्र पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही आसान सा उपाय करें। अपने व्यापार स्थल पर या अपनी दुकान की तिजोरी में एक लाल रंग के साफ कपड़े में 11 गोमती चक्र और 3 कौड़ियां बांधकर चुपचाप रख दें। गोमती चक्र और कौड़ियां माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। इन्हें रखने से पहले इन पर पीली हल्दी और कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका व्यापार फिर से तेजी से दौड़ने लगेगा और आपके पास धन आने के नए नए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपकी गाड़ी कमाई कभी भी अस्पताल या बेकार के मुकदमों में खर्च नहीं होगी। जो लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जिन्हें अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उन्हें चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के ताजे फूल चढ़ाने चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पीले रंग के फल जैसे केले या आम का दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। आपकी सच्ची मेहनत और भगवान की अपार कृपा से आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और आपके जीवन की हर कड़ी मेहनत अपना रंग लाएगी। जीवन की हर कठिन सीढ़ी आप बहुत आसानी से पार कर लेंगे। चैत्र पूर्णिमा के इस अत्यंत पावन अवसर पर अपने अंदर की सारी बुराइयों को हमेशा के लिए त्यागने का एक दृढ़ संकल्प लें। क्रोध, लालच और झूठा अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। जब आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपका अंतिम उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन को बुरे विचारों की गंदगी से पूरी तरह साफ करना भी होना चाहिए। किसी की पीठ पीछे निंदा ना करें, किसी भी बेजुबान का दिल ना दुखाएं। तभी आपकी की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचेगी। भगवान विष्णु हमेशा उन लोगों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और जिनके मन में सभी छोटे बड़े प्राणियों के लिए सच्ची दया होती है। ध्यान रहे, हमने आपको जो भी बातें बताई हैं वह हमारे प्राचीन शास्त्रों और पंचांग की एकदम सटीक गणना पर पूरी तरह आधारित हैं। जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं वह सदियों से परखे हुए और बहुत ही प्रभावशाली हैं। आपको बस पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करना है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की सुलझन को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। 1 अप्रैल की रात को चंद्रमा की पूजा कीजिए, सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनिए और माता लक्ष्मी का सच्चे मन से आवाहन कीजिए और 2 अप्रैल की सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार खुले हाथ से दान कीजिए। बस इतना सा नियम आपके पूरे जीवन में सुख, शांति और अपार समृद्धि ला सकता है। ये चैत्र पूर्णिमा आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख,
शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव।